हाय गाइस एंड वेलकम बैक। आज मैं बहुत दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो मैं सालों बाद एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पार्टी मेकअप लुक सिखाऊंगी। इसको आप किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में आप इसको अपने फेस पे कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ एंगेजमेंट है, आप अपना सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आई थिंक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैं सबसे पहले आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ और आज मैं आपको ये डेमो अपनी बहन के ऊपर करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो आप खुद पे या फिर आप किसी भी ब्राइड पे भी ये मेकअप कर सकते हैं। बस आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको रिसेंट की वीडियो में बताऊंगी। एंड ऑल्सो प्रोडक्ट दिखाते दिखाते मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि मैं लाइव आने का सोच रही हूँ। मैं आपको फ्री मेकअप क्लासेस देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने मेकअप प्रोफेशनली सीख रही हूँ मैं भी। तो मैं जो टिप्स अपनी एकेडमी से सीख के आऊँगी मैं वही आपको आके सिखाऊंगी। बट ये है कि मैंने पैसे दे के सीखा है, पर मैं आपको यहाँ पे फ्री में सिखाऊंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरी लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये क्लास एकदम फ्री है, यूट्यूब पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। एंड अब हम मेकअप को स्टार्ट करेंगे और मेरा आई शेडो पैलेट आप देख सकते हैं। इस पैलेट में आपको सारे ही शेड्स मिल जाएंगे एंड मैं इसी पैलेट से ही आज मैं अपनी बहन की मेकअप लुक रिक्रिएट करूँगी। जो पार्टी मेकअप है उस पर मैं रिक्रिएट करूँगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फेस को क्लेंज करने से, लेकिन क्लेंजिंग से पहले मेरी बहन के बाल उसके फेस पे आ रहे थे। तो आप किसी के ऊपर भी मेकअप करोगे तो उनके बालों को पहले पीछे कर लीजिएगा ताकि मेकअप करते टाइम वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो सबसे पहले मैं उसका फेस क्लीन कर रही हूँ। तो फेस क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे वेट वाइप का यूज़ किया है। वेट वाइप से आपके जो फेस पे जो भी डस्ट होते हैं, फेस वॉश आपको पहले करवा देना होता है, लेकिन हाँ उसके बाद भी आपको एक बार वाइप से स्किन को क्लीन करना होता है। इससे स्किन एकदम डीप क्लेंस हो जाती है और आपका मेकअप भी बहुत फ्लॉलेस लगता है। इसके बाद स्किन प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में। हमें हमारे स्किन को ज़रूर से ज़रूर प्रेप करना चाहिए, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई, कोई सी भी स्किन हो, आपको स्किन प्रेप ज़रूर करना ही करना चाहिए। बस हाँ आपको गर्मी ठंडी इस अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र का आपका ध्यान रखना चाहिए कि आपको मॉइस्चराइज़र आप कौन सा यूज़ करें, और स्किन टू स्किन टाइप में आप मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लम का टोनर लगाया हुआ था एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद आपको उसको बहुत ही अच्छे से मसाज करना है ताकि आपके स्किन पे वो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपका मॉइस्चराइज़र अच्छे से एब्जॉर्ब रहेगा तो आपकी स्किन का जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पे मर्ज हो जाएगा, आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा से मॉइस्चराइज़र और टोनर ज़रूर से ज़रूर लगाती हूँ। एंड देन हम इसके बाद आएंगे हमारे आई मेकअप पे। आपको सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी कोई मेकअप करो तो सबसे पहले आपको आई मेकअप करना चाहिए, ताकि बाद में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट करो, क्योंकि आईज पे हम जो मेकअप करते हैं हमारे आई शेडो या ग्लिटर वगैरह हम यूज़ करेंगे तो वो हमारी स्किन पे गिर सकता है। तो अगर हम मेकअप प्रॉपर कर लेंगे तो फिर वो हमारी मेकअप को भी ख़राब कर देगा। तो पहले आई मेकअप ही करिए। तो सबसे पहले मैंने 2 शेड के कंसीलर लिए हैं। मैंने रिकोट के कंसीलर को लिया है एंड उसके बाद फिर मैं अपनी बहन के आंखों पे मैंने उसको लगाया एंड उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। और हाँ ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है वो आपको वेट करके ही यूज़ करना है। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। एंड इसके बाद फिर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको सेट कर दूंगी। और हाँ एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो आईज़ है वो अच्छे से लॉक होना चाहिए, ताकि आप जो कलर नेक्स्ट यूज़ करोगे ना तो वो आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से जाके सेट होगा। इसके बाद मैंने एकदम लाइट ब्राउन शेड लिया है जिसको मैंने मेरे क्रीज एरिया पे अच्छे से अप्लाई किया है एंड उसको हम हमारे आईज़ पे बहुत अच्छे से स्प्रेड करेंगे। मैंने अपर क्रीज पे इसको अपने अप्लाई किया है। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ जिसको कि मैं मेरे लोअर उसके आईज़ पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि हमारे जो कलर्स हैं वो थोड़े थोड़े पॉप होंगे, बट हमको इसको ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है। जैसे देखिए मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने अलग अलग 2 कलर उठाए हैं। ये हमें ऐसा ब्लेंडिंग करना है कि ये मर्ज लगे कलर, लेकिन वो दोनों कलर पता चले। आपको इस तरीके से ब्लेंड नहीं करनी, यानी कि सबसे ऊपर जो आपका जो क्रीज एरिया आईब्रो के थोड़ा सा नीचे पे अगर आप आएंगे तो वहाँ पे आपको एकदम लाइट शेड लगाना है। फिर उसके नीचे जब आप आएंगे वो डार्क शेड लगाना है। फिर एकदम नीचे आपको एकदम डार्क लगाना है। फिर बीच का जो एरिया रहेगा ना हम उसमें कोई डार्क एरिया अच्छे से फिल करेंगे। तो आज मैं यहाँ पे हेलो आई मेकअप लुक करूँगी अपनी बहन की आंखों पे, क्योंकि इसकी आंखें थोड़ी छोटी हैं बट हेलो आई से इसकी आंखें थोड़ी बड़ी लगने लगेंगी। और हेलो आई मेकअप एक ऐसा मेकअप है जो कि हर किसी छोटी बड़ी सारी टाइप की आंखों पे चल जाएगा, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
तो यहाँ पे इसके बाद मैंने एक थोड़ा-सा पिंकिश सा शेड उठाया था, क्योंकि ये कपड़ा जो है इसने पहना है ये वाइट कलर का है, तो वाइट पे पिंक और थोड़ा-सा ग्लिटरी इफ़ेक्ट मुझे चाहिए था। मैंने यही सोच के रखा था कि मैं थोड़ा न्यूड और ग्लिटर को मिक्स करके करूँगी। फिर इसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का पैलेट लिया था, जिसमें से मैंने वाइट शेड का शिमर उठाया था। शिमर जो होता है उससे आपको आई बॉल्स जो होते हैं आपकी आँखों के, आपको शिमर आपके आई बॉल्स पे ही अप्लाई करना रहेगा। तो आई बॉल्स पे मैं अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग आपको बहुत ही अच्छी करनी है, आपको आपके फिंगर्स को ध्यान रख के करना है। अगर आप पहले से लॉक अच्छे से करोगे ना तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होगी, इससे आपका मेकअप ना पैची नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी केसेस में हम देखते हैं कि हमारा जो मेकअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैची लगने लगता है, बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग इसको अच्छे से मर्ज करेंगे एंड इसके बाद फिर एक डार्क शेड ले करके हम किनारे के साइड पे एकदम जो हमारा आउटर कॉर्नर है उधर के साइड पे हमें कोई डार्क शेड लगाएंगे, ताकि हमारी स्किन का जो मतलब आई का, अब आप देखो कितने अच्छे से इसका जो आई बॉल है, आपके आई बॉल आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेंगे कि आपके आई बॉल्स के शेप क्या हैं, आपको राउंड शेप अच्छे से दिख रहा होगा। एंड इसके बाद फिर हम वहाँ पे डार्क शेड जब यूज़ करेंगे ना, तो फिर आप चाहो तो आउटर और इनर में हम हमेशा डार्क शेड ही यूज़ करते हैं। अगर आप कोई पार्टी मेकअप करोगे ना तो ये पार्टी मेकअप पे भी चल जाएगा एंड एंगेजमेंट में भी ये बहुत ही अच्छा जाएगा। ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये मेकअप लुक, एंड ये आई मेकअप लुक जो है ना ये आपके आइज़ को इन्हेंस करेगा, आपके आइज़ के फीचर्स को। एंड इसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर से शिमर के ऊपर से मैंने ग्लिटर यूज़ किया है, मैंने ग्लू का यूज़ नहीं किया, आप चाहो तो ग्लू का यूज़ कर लेना। वैसे ग्लू का यूज़ करने से कि आपका जो ग्लिटर है वो और अच्छे से पॉप होके आएगा, बट मुझे आपको बस दिखाना था, इस वजह से मैंने ग्लिटर का यूज़ नहीं किया है। बट अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ ग्लिटर ग्लू का यूज़ ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई मैजिक का वाटरप्रूफ लाइनर लूँगी। इसमें मैंने ड्यूरालाइन यूज़ किया। ड्यूरालाइन यूज़ करने से ना आपके जो कोई सा भी लाइनर हो वो कितना भी वाटरप्रूफ होता है वो थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाता है, बट ड्यूरालाइन डालने से वो और अच्छे से आपके आईज़ पे स्टक हो जाता है। एंड इसके बाद फिर हम यहाँ पे हमारे लाइनर को बनाएंगे। एंड लाइनर आप देख सकते हो, लाइनर लगाने के बाद आपका आई मेकअप कितने अच्छे से पता चल रहा है और कितना अच्छा आपका कितना आई मेकअप अट्रैक्टिव लगता है। तो आपको आई मेकअप पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बेस आपका ऑलमोस्ट सेम होता है, चेंज आपके आई मेकअप्स ही होते हैं। तो अगर आपको ये वाला लुक करना है तो बिल्कुल भी कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा, पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसके फेस को, क्योंकि मेरी सिस्टर के फेस पे तो ज़्यादा डिस्कलरेशन थी नहीं उसके फेस पे, बट स्टिल मैंने उसके फेस पे एक डार्क कलर का कंसीलर लगाया। डार्क शेड का कंसीलर हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा फेस है वो इवन लगने लगे हमारा, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी के फेस पे पिंपल के मार्क्स हो गए या फिर किसी का फेस कहीं कहीं डार्क होता है, तो उस चीज़ को एकदम अच्छे से बराबर सेट करने के लिए हम कोई डार्क कंसीलर या फिर आप यूज़ कर सकते हो कलर करेक्टर। तो मैं यहाँ पे कलर करेक्टर नहीं यूज़ करी हूँ, तो इस वजह से मैंने डार्क स्किन का कंसीलर यूज़ किया है, ताकि मेरी सिस्टर का जो फेस है वो अच्छे से मर्ज लगे, थोड़ा इवन लगने लगे। एंड अब इसके ऊपर आप कोई सा भी लाइट शेड फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पे ब्लेंड होगा, क्योंकि हम काफ़ी केसेस में ऐसा देखते हैं ना कि हमारा जो कहते हैं ना कि मेकअप ग्रे हो गया, तो इस वजह से आपके स्किन अगर कहीं इवन नहीं होता है तो इस वजह से आपका मेकअप ग्रे हो जाता है। तो उसको पहले हम किसी डार्क कंसीलर से इवन कर देंगे स्किन टोन को। देन इसके बाद फिर हम कोई लाइट सा फाउंडेशन, मैं यहाँ पे 2 फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ। पहले आपको फाउंडेशन थोड़ा सा मिक्स करके हल्का सा आपके फेस पे यूज़ करना होता है। अगर आपको थोड़ा और लाइट करना होगा तो फिर आप उसमें और लाइट शेड का फाउंडेशन यूज़ कर लीजिएगा। तो मुझे थोड़ा ये स्किन टू स्किन टोन मैंने बनाया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा और लाइट कर देना चाहिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा और लाइट उसमें फाउंडेशन मिक्स किया। एंड देन इसके बाद आपको आपके पूरे फेस पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से स्प्रेड करेंगे एंड आपको नेक बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आपको आपके नेक पे ज़रूर से ज़रूर लगाना है। आप कोई भी चीज़ आपके फेस पे लगा रहे हो तो आपके नेक पे आपको ज़रूर लगाना है। हाँ, अगर आपने लहंगा पहना या फिर कुछ ऐसा तो आप आपके हैंड पे, आपके बैक पे, आपके कमर पे भी वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी फुल बॉडी इवन लगने लगे, क्योंकि आप एक पार्टी मेकअप कर रहे हो, इस वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ। एंड इसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया था। एटलीस्ट आपको 15 to 20 मिनट्स ब्लेंडिंग के लिए लेना ही लेना होता है। एंड उसके बाद फिर मैंने और उसको इवन करने के लिए एक लाइट शेड का कंसीलर उसके मेन फेस पे मैंने हाईलाइट किया। एंड देन इसके बाद फिर मैंने स्वरोस्की का यहाँ पे स्प्रे यूज़ किया। बीच बीच में आप स्प्रे यूज़ करते रहिए, इससे आपका स्किन बहुत ही ग्लोई लगेगा एंड बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं ये मेकअप लुक गर्मी में
बना रही हूँ एंड आई मीन मेकअप लुक मैं उस पर गर्मी के टाइम पे मैं उसके कर रही हूँ, क्योंकि जिस रूम में मैं ये वीडियो शूट कर रही थी उस रूम में कोई भी एसी नहीं थी। मैं इसको सिर्फ फ़ैन के आगे मैंने इसका मेकअप किया है गर्मियों में। तो आपको ये पूरे स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से ये आपका मेकअप सेटल हो जाएगा। बट हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपके फेस पे कोई भी फेशियल हेयर ना हो, फेशियल हेयर नहीं रहेगा तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद फिर हम हमारे मेकअप को लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पे पीएसी का पाउडर यूज़ किया है, यहाँ पे लॉक करने के लिए लूज़ पाउडर हमने जो यूज़ किया है। एंड उसके बाद हम पाउडर को पहले हम ब्लेंडर से अपने फेस पे एक बार ब्लेंड करेंगे, देन उसके बाद हम जो लूज़ पाउडर है उसको अप्लाई करेंगे और इसके बाद उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो फिर आपका मेकअप ताकि अच्छे से सेटल और सेट हो जाए इस वजह से। तो तब तक मैं इसके आईब्रोज़ को फिल कर दिया मैंने। एंड देन इसके बाद हम कॉम्पैक्ट लेंगे, फिर इसके बाद हम उसके पूरे जो लूज़ पाउडर है उसको क्लीन आउट कर देंगे एंड उससे हमारा मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड देन मैंने यहाँ पे ब्लश लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ब्लश ले सकते हो, लेकिन आपको ब्लश ज़्यादा लेना है। ज़्यादा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप किसी पार्टी मेकअप के लिए करोगे ना तो ब्लश थोड़े टाइम बाद हमारा उड़ जाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा ब्लश लगाना पड़ता है, क्योंकि वो 1-2 घंटे बाद ऑलरेडी आपका सेटल हो जाएगा। तो फिर आपका कोई भी मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम नहीं लेना, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लेना है आपके रेगुलर उससे। देन इसके बाद फिर मैंने, और हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लश लगाओ ना तो आप स्माइल, आपका जो क्लाइंट है वो अच्छे से स्माइल करे, ताकि उससे उनका फेस जो है वो भरा भरा आएगा। और मेरी सिस्टर का फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतला है तो मैंने उसके फेस पे कॉन्टोरिंग बिल्कुल नहीं करी हुई है। पतले फेस पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्टोरिंग नहीं करनी है, आपको ब्लश की टेक्निक्स ही ऐसी यूज़ करनी है जिससे आपका फेस थोड़ा शार्प और कॉन्टोर्ड लगे। एंड इसके बाद फिर मैंने हाइलाइटर यूज़ किया, मैंने यहाँ पे शुगर का हाइलाइटर यूज़ किया। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, ये किसी भी हाई एंड ब्रांड को टक्कर देता है। इसका जो हाइलाइटर है बहुत स्मूथ, एकदम मक्खन की तरह आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगा ना। आप देख सकते हो मैंने हाइलाइटर लगाया है तो कितना अच्छा लुक आ रहा है। एंड आपको अभी उसी हाइलाइटर को लेकर के आपके आईब्रोज के नीचे करना है, इससे आपकी आँखें बहुत बड़ी लगती हैं। इसके बाद फिर मैंने आईज़ पे मुझे कुछ थोड़ा ग्लिटरी सा इफेक्ट चाहिए था, तो इस वजह से मैंने हिलरी रोडा का ये जेल लाइनर यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा लाइनर है, बहुत अफोर्डेबल है लेकिन बहुत अच्छा है, तो मैंने इसलिए ये यूज़ किया है। मैंने उसी ब्लैक लाइनर के ऊपर इसको लाइन कर दिया है। एंड इसके बाद फिर इसको हम अच्छे से लाइन करेंगे ना तो फिर आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। आप चाहो तो आप कोई और सा भी लाइनर यूज़ कर सकते हो। आजकल मैं ग्रीन लाइनर भी बहुत यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो वो यूज़ कर लो। मैं ग्रीन लाइनर का लुक आपको खुद पे करके दिखाऊंगी, बहुत ही जल्दी आपको मैं दिखाऊंगी, बट वो मैं आपको लाइव क्लास में सिखाऊंगी वो सारी चीज़ें। एंड आप टेक्निक्स देख सकते हो कि आपको लैशेस किस तरीके से अप्लाई करनी, किससे क्लाइंट को हाइजीन भी आपकी मेंटेन रहेगी और उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यार हाँ, बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि कहीं लैशेस का ग्लू उनके नीचे वाले लैश में तो नहीं चिपक गया, तो उनसे बीच बीच में बोल दीजिएगा कि अपने आईज़ को एक बार ओपन करके देख लें। एंड इसके बाद फिर हम मस्कारा लगाएंगे हमारे आईज़ पे, ताकि जो हमने लैशेस लगाई है और जो नेचुरल लैशेस है वो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएं। इससे ना आपको लैशेस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगती। ये टिप्स आप ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ पे मेरी बहन सो ही गई थी तो ये सो रही थी तो मैंने सोचा इसकी भी एक क्लिप ले लेते हैं। मतलब मेकअप ऐसा कीजिए कि क्लाइंट भी आपका अच्छे से एंजॉय कर पाए। देन मैंने उसको उठाया तो वो बात करने लगी थी। एंड इसके बाद फिर आप देख सकते हो मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में ना हम क्या करेंगे कि अभी हमारे आईज़ के नीचे वाला जो पार्ट है वो बचा हुआ है, हमारे आईज़ के नीचे में हम कोई सा भी डार्क जो हमने आई शेडो यूज़ किया है उस आई शेडो को हम लोग हमारे लोअर लैश लाइन पे भी यूज़ करेंगे। एंड मैंने इसके बाद एक वाइट काजल का भी यूज़ किया था। एंड जो हमने हिलरी रोडा का जेल लाइनर यूज़ किया था उसको मैं अपने इनर कॉर्नर में बहुत ही अच्छे से यूज़ करूँगी, इससे आईज़ देखिए कितनी बड़ी लग रही हैं। तो आपको ध्यान रखना, जब भी किसी की भी आंखें छोटी हो ना तो आपको इनर कॉर्नर में तो कुछ हाइलाइटर आपको यूज़ कर लेना चाहिए, इससे आपकी आंखें काफ़ी ज़्यादा पॉप होती है, बहुत बड़ी लगती हैं। एंड देन इसके बाद फिर मैंने मेरी बहन से पूछा कि वो लिपस्टिक कौन सा कलर का यूज़ करना चाहेगी। आपको हमेशा आपके क्लाइंट के कंसर्न के अकॉर्डिंग आपको पूछ लेना चाहिए कि आप उन्हें कौन सा लिपस्टिक चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये लिपस्टिक अच्छा नहीं लगेगा तो आप उन्हें समझाइए कि ये लिपस्टिक आप पे अच्छा नहीं लगेगा। बट मेरी बहन ने बहुत ही अच्छा कलर चूज़ किया था तो वो मुझे भी पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं यही लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर का मैंने लिपस्टिक चूज़ किया हुआ था। तो लिपस्टिक को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लश से पहले एक लाइन, ब्रश जो होता है, सॉरी ब्लश मैंने बोल दिया, ब्रश की हेल्प से आपको एक लाइन क्रिएट करनी है। एंड उसके बाद फिर आपको बीच में जो भी आपका गैप रहेगा उसको आपको फिल करना है। एंड हाँ, मैं आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने हाथ में स्पॉन्ज क्यों लिया हुआ। स्पॉन्ज इसलिए लिया क्योंकि हम जब मेकअप करते हैं, हमने जब लॉक कर दिया होता है तो अगर हम कहीं भी फिंगर यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी मैंने सेटिंग स्प्रे से इसको लॉक नहीं किया फाइनल स्टेप में, तो उसके पहले आपको ना हमेशा से ऐसे कुछ स्पॉन्ज लेना होता है जिससे कि आपका हाइजीन भी अच्छा लगता है और आप प्रोफेशनल भी लगते हो, और साथ ही साथ आपका मेकअप वहीं का वहीं रहेगा, आपके मेकअप को कुछ भी नहीं होने वाला है।
तो यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर के लिप्स और हाँ, आप अगर लिप्स किसी और क्लाइंट पे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये लिपस्टिक मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली उसके लिपस्टिक लगा दिया है। अदरवाइज़ अगर आप क्लाइंट का यूज़ करते हो तो आप ब्रश से ही यूज़ करिए, क्योंकि इससे हाइजीन का भी आपका मेंटेन रहता है। देन मैंने फाइनल स्टेप में स्प्रे लगाया एंड इसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से ड्राई कर दिया एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड हेयर का ट्यूटोरियल भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। ये हेयर स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो अगर आप लोग को ये लुक अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, लाइव क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक लाइव क्लास लाने वाली हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। अगर आप लोग मेकअप सीखना चाहते हैं, मेकअप में इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक्स करना है एंड मुझे सपोर्ट करना है, ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे मोटिवेशन लेके आऊँ और आपको मैं सिखा सकूँ। एंड हेयर्स का ट्यूटोरियल भी मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से सेटल हो गया है। वैसे मेरी बहन के फेशियल हेयर मैंने रिमूव नहीं किए थे, बट अगर आप करना अपने पे तो प्लीज़ फेशियल हेयर को रिमूव करना ही करना, ठीक है। आप ग्लो देख सकते हो, आप देख सकते हो कितना अच्छे से मेकअप सेटल हो गया। ये गर्मी में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है विदाउट एसी, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मेकअप लग रहा है। तो चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूँगी। और हाँ, लाइव क्लास लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही अनाउंस करूँगी कि मैं लाइव क्लासेस कब से देना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड मैं आपको मेकअप का ही नहीं, मैं आपको नेल्स की क्लासेस भी दूँगी, आपको हेयर स्टाइल की भी क्लासेस दूँगी, मैं आपको सारी क्लासेस दूँगी। बस आपको क्लासेस टाइम पे लेनी है। एंड या बाय बाय, आई लव यू ऑल।